एहतशाम साहब, अब ये जो खबर सामने आई है जाहिर एक क्रेडिबल सोर्स है, इसको झुटलाया तो नहीं जा सकता। इंकशाफात ज़रूर कहे जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच ही होगा क्योंकि इतना बड़ा अखबार लिख रहा है। तो इसकी टाइमिंग्स को सबसे पहले बताइएगा, किस तरह से देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन एक हमारे सामने है, फिर भारत का जो तनाज़ा वो खुलकर सामने आया, फिर भारत का जो इसराइल जाना इस जंग से थोड़ा अर्सा पहले, फिर एप्स्टीन फाइल का सामने आना और ये सारा कुछ मामला, इसको रिलेट किस तरह से कर रहे हैं? देखिए मारूख, ये रिलायंस कंपनी के जो अंबानी साहब हैं, इनके बराबर के ही आपने देखा कि और बिजनेसमैन हैं अडानी साहब, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो है मुकदमे अमेरिका में कायम हैं। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कहाँ से कहाँ गए और अपना इन्फ्लुएंस अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस लिहाज से तो कॉर्पोरेट सेक्टर को जिस तरह मोदी साहब ने सपोर्ट किया है, नतीजतन सारे के सारे मीडिया हाउसेज उन्होंने ख़रीद लिए हैं, सारे फ़ायदे उनको पहुँचाने की कोशिश कर रही है। अभी अंबानी साहब को देखें ना, कोई इनका एयरलाइन का कोई तजर्बा नहीं है, कुछ उनको आपने देखा जिस तरीके से ये फ्रेंच जहाज़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था। तो देखें, ये तो बड़ा वाज़े तौर पे सामने आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल का मसला सिर्फ ख़वातीन तक नहीं है, ये दुनिया की में हुकूमतों को कैसे तब्दील करना है और कैसे राज लेने हैं। अभी आप देखना किंग बरतानिया के किंग के भाई प्रिंस एंड्रू जो फंसे हुए हैं, वो ख़वातीन के मसले के अलावा भी वो एप्स्टीन ने उनको कहा था मुझे फ़लाँ फाइल पड़ी है, वो ला के दो वहाँ से, उन्होंने ला के दे दी। उन पर बाकायदा मुकदमा चल रहा है वहाँ पे बरतानिया में, वो गिरफ़्तार हो गए थे, अब ज़मानत पे हैं। तो देखें ये जिस तरीके से एप्स्टीन, अब जेफरी एप्स्टीन आपने देखा जेल के अंदर ही वो उन्होंने ख़ुदकुशी किया। आप देख लें, 3-4 साल हो गए इस बात को, अब नई नई चीज़ें खुल के सामने आ रही। किस तरीके से आपने देखा एप्स्टीन और इनके साथी जो है ना, वो सारा पीछे इजरायली लॉबी होती थी, किसको गवर्नर बनाना है, सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनाना है, किसको कौन सी पोजीशन में लेके आना है, वो सारा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे। हम कहा करते थे, अक्सर कहते थे जी हमारे मुल्क में ही ये लोग जो है ना वो इस तरीके से अपने लोगों को नवाजते हैं, तो अमेरिका में भी बड़े खुले तरीके से काम होता है। अब तो एक्सपोज हो गया इजराइल, जिस तरह से उन्हीं लॉबी वो सारी दुनिया में अपने काम करवाती है और पैसा खर्च किया जाता है। आज जितने आप देख लें मेजॉरिटी सेनेटर हैं, उसके बाद आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं, वो टीवी पे आके कहते हैं हम तो वो जो इजराइल और अमेरिका की जो एक कंपनी बनी हुई है, अपना एक कमेटी, हम सारे उसके मेंबर हैं, हमें तो पैसा मिलता है वहाँ से, ओपनली कहते हैं। तो ये सारा कुछ इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से इनके अंबानी हो, अडानी हो, इनके तो आपको पता है बहुत बड़े बिजनेसेस हैं पूरी दुनिया में और ये फ़ायदे उठाते हैं। अमेरिका से लाइन ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, कैद से बचने के लिए अडानी तो मौजूदा हालात के तनाजुर में जहाँ पर हम इसराइल की बार बार बात कर रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। आप समझते हैं कि ऐसा है इस खबर के आने को? देखिए, टाइमिंग तो मारूफ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आज लोग ये कह रहे हैं कि चाहे अमेरिका है चाहे इजराइल है, वो दोनों को कह रहे हैं, नेतन्याहू को भी कह रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी लोग कह रहे हैं कि वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। और रजीम चेंज की बात लोग वहाँ पे अब कहते हैं कि ईरान को भूल जाए, रजीम चेंज तो होनी चाहिए इजराइल में और अमेरिका में होनी चाहिए। तो देखें जिस तरीके से अमेरिका का निज़ाम क्रबल कर रहा है, अब हमें आपको पता चल रहा है, जिसको हम कहते थे बड़ा इक्विटेबल जस्टिस सिस्टम वहाँ पे, वो नहीं है। वहाँ पे जिस तरीके से लोग आते हैं, लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग फर्म मौजूद हैं, पैसा लगाया जाता है, रिश्वत दी जाती है। और रिश्वत को तो आप वो कहते हैं कि जी अपना दोनों बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फंड दिया जो जाता है वो रिश्वत होती है, लेकिन कहते नहीं ये रिश्वत नहीं है। और फिर प्रोसेस में लोग फ़ायदा उठाते हैं, अंबानी हो, अडानी हो, इस तरह के लोग हों। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, एक मुसीबत लेके आएगी मोदी साहब के लिए। मोदी साहब जिस तरह इतनी तेज़ी के साथ अनपॉपुलर हो रहे हैं अपने, जिस तरह आपने देखा इजराइल में जाके बैठ के थे, अगले दिन इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। आज आप पूरी की पूरी आप देख लें, उनकी हिंदुस्तानी कौम उनके पीछे पड़ी है कि तुमने तो हिंदुस्तान को अकेला कर दिया है, तबाह कर दिया मोदी साहब। तो ये भी वो सारा का सारा मामला वही है, चाहे पॉलिटिकल मामलात हो मारूफ, चाहे वो अपना क्या कहते हैं ज़ाती मामलात हों, चाहे उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक फ़ायदे लेने हों। वो किस तरीके से मोदी ऑपरेट करते हैं, ख़ुद अपने बारे में बड़ा मशहूर रखा हुआ है कि शायद खुद पैसे नहीं लेते, सियासी फ़ायदे उठाने के लिए वो अपने बाकी लोगों को खुद फ़ायदे पहुँचाते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने आपने देखा जितने बड़े बड़े उनके एनडी बैंक हैं और दूसरे सारे अपना क्या कहते हैं ये मीडिया हाउसेस हैं, NDTV है और सारे के सारे बड़े बड़े अखबारात हैं,
वो सारे के सारे टाइम्स ऑफ इंडिया वो उन्होंने आपने ले लिए, नतीजतन उनको कोई तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। प्रोसेस में ये जो भयानक किस्म का काम हो रहा है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है और उसके नतीजे में आपने देखा कि अमेरिका में भी अब जाके एक्सपोज होना शुरू हो गए। तो ये बड़ी टाइमली स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम की आई है जो इसराइल को भी एक्सपोज कर रही है और हिंदुस्तान को भी एक्सपोज कर रही है। और अच्छी बात है, पहली दफ़ा दोनों एक्सपोज हो रहे हैं, वरना आप देख लें दोनों ने मुल्क में तबाही पैदा की। आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान सारी मदद लेता है इसराइल से, किस तरीके से जिस तरह वहाँ पे नाजायज़ आबादियाँ, गैर कानूनी आबादियाँ उन्होंने बनाई हैं लीगल अपना फ़लस्तीनी इलाकों में, इस तरह ही हिंदुस्तान जो है ना वो मकबूजा कश्मीर के साथ ये कर रहा है। तो अच्छी बात है, ये एक्सपोज हो रहे हैं, दुनिया उनको देख रही है। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये नेटवर्क और एक्सपोज होगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में तो अभी कहा जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा इतने खौफनाक चीज़ें पड़ी हैं जिसमें नए नए जिसको कहते हैं इंकशाफात होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिजनेसमैन भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन दुनिया के फंसेंगे जी। एग्जैक्टली, बड़े बड़े न सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि पॉलिटिशियंस के नाम भी सामने आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम देख भी रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा टाइमली प्ले किया है। तो शाम साहब इस स्टोरी पे हमारे साथ मौजूद थे, हम मामले पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।